प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के दिन है, इसलिए आज हम शिव चर्चा सुनाने जा रहे हैं। अगर ये चर्चा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखिए, एक गांव में एक ब्राह्मण थी। वो ब्राह्मण की 5 बच्ची थी। पंडित जी नहीं थे। जब पंडित जी नहीं थे, जिसके घर में गार्जियन नहीं रहते हैं, तो घर में तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो 5 बेटी थी। 5 बेटी कोई 2 साल की छोटी बड़ी थी। सब कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, ऐसे छोटी बड़ी थी 5 बेटी। तो वो बच्ची लोग धीरे धीरे बड़ी हुई। पंडित जी नहीं थे तो प्रयान जी, जहाँ जहाँ पंडित जी पूजा करते थे वो सब घर प्रयान जी जाती थी। और जाती थी, जो भी वहाँ से मिलता था वो लाती थी और खाती थी, या बच्चा को खिलाती थी। तो धीरे धीरे सब 5 बच्ची बड़ी हो गई। जब 5 बच्ची बड़ी हो गई तो कोई जब बच्ची लोग बड़ी हो गई तो कोई संगीत सिखाती थी, कोई भजन कीर्तन करती थी मंदिर में, कोई स्कूल में पढ़ाने जाती थी। इसी तरह करके 5 बच्ची काम करने लगी। तो प्रयान जी का दिन अच्छा होने लगा। अगल बगल का लोग सब देखते थे, बोले कि बाप रे, 5 लड़की है, ये प्रयान जी रात दिन मंदिर और शिव चर्चे में घूमते रहती है, ये 5 लड़की की शादी कब करेगी? मेरा बच्ची है, हमको चिंता तो है ही, पर हमसे ज़्यादा अगला आदमी को दिक्कत है कि भाई 5 बच्ची है। अरे 5 बच्ची है तो भगवान दिए है, तो भगवान ही निवारण करेंगे, हम थोड़ी निवारण करेंगे। तो 5 बच्ची को सब लोग बोलते थे कि रात दिन शिव चर्चा में जाती है, 5 लड़की है, कैसे शादी करेगी? प्रयान जी कहीं लड़का नहीं देखती है। सब तरह का प्रयान जी को बोलता था। वो किसी को जवाब नहीं देती थी। जब शिव चर्चा कहीं हो तो वहाँ जाए और उसी जगह जाके खाली भोलेनाथ को बोलती थी, या शिव गुरु, ये क्या हम सुन रहे हैं, कब मेरा नैया पार लगाइएगा? भोलेनाथ तो सब सुनते हैं, गुरु महाराज तो सब सुनते हैं, सबका, मेरा सुनेंगे, आपका सुनेंगे, सबका सुनते हैं। तो जब जहाँ चर्चा हो वहाँ जाती थी, वहाँ बोलती थी। तो उसी रास्ते से एक मरवाड़ी जाते थे रोज़। वो मरवाड़ी भी बहुत नामी ग्रामी मरवाड़ी थे। उस मरवाड़ी का भी 5 लड़का था। 5 लड़का मरवाड़ी का बड़ा बड़ा था। तो मरवाड़ी जब उस रास्ता से आए ना, तो प्रयान जी के यहाँ भजन शाम में उनकी बच्ची गाती थी, तो बहुत उनको अच्छा लगता था। मंदिर में भी जाते थे तो उसी बच्ची को देखते थे भजन करते हुए, वो भजन उनको बहुत प्यारा लगता था। तो एक बार सोचे मरवाड़ी कि चल जाते हैं इसके घर, और इसके घर जाके इसकी माँ से बात करते कि ये बच्ची से शादी करने के लिए अपना बेटा को। तो गए एक दिन घर उसके, तो बोले कि बेटा 1 गिलास पानी मिलेगा? तो बच्ची निकली और दी 1 गिलास पानी, और उस पानी के साथ एक गुड़ दी। उनकी माँ सिखाई थी प्रयान जी अपने घर में बच्ची लोगों को कि जब कोई पानी मांगे तो खाली पानी नहीं देना चाहिए, कुछ चीनी हो या कुछ भी हो, गुड़ हो, कुछ करके ही पानी देना चाहिए। एक तो ब्राह्मण थी, संस्कारी तो थे ही वो लोग। तो दी, पहले बेटा आपकी मम्मी नहीं है घर पे? तो बोली हाँ, मम्मी बगल में गई है, आ रही है। आई प्रयान जी तो बोले मरवाड़ी कि हम आपसे एक चीज़ लेने आए हैं। तो प्रयान जी घबरा गई, सोची कि भाई मेरे पास ऐसा क्या है जो हम इतने बड़े सेठ को देंगे। बोले सेठ जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको दें। बोले आपके पास तो ऐसा अनमोल धन है जो किसी के पास नहीं है। सोच में पड़ गई कि भाई मेरे पास क्या ऐसा अनमोल है जो मेरे पास है उनके पास नहीं है। तो बोली बताइए, प्रयान जी बोली बताइए मेरे पास ऐसा क्या है जो हम नहीं जान रहे हैं। तो फिर बोले मरवाड़ी, आप अपनी 5 बच्ची का शादी मेरे 5 लड़का से कर दीजिए। जब 5 लड़का से शादी की बात हुई तो प्रयान जी तो सोच में पड़ गई कि अरे अब ये कैसे क्या होगा भाई। बोले बस मात्र जिस जोड़ा में आप अपनी बच्ची को पहना के रखिएगा उसी जोड़ा में हम ले जाएंगे। गुरु महाराज सब देख रहे हैं, शिव गुरु सब देखते हैं सबका। तो गुरु महाराज यही कहते हैं, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी का चुगली नहीं करना है, किसी का खराब बात नहीं सोचना है, सब तो वो पूरा करते हैं। तो वो क्या किए मरवाड़ी, क्या किए मंदिर में जाके 5 बच्ची से अपना 5 लड़का का शादी कर दी। तो प्रयान जी का तो खुशी खुशी हो गया। तो सब कुछ दिन उनका फिर गया, 5 बच्ची अच्छे घर में चले गई। कहने वाले का भी मुंह बंद हो गया। इसलिए कहते हैं हम और आप कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे महादेव करेंगे, गुरु महाराज करेंगे। इसलिए कहते हैं हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।